तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय के बारे में, एक ऐसी कहानी जहां भक्ति और शक्ति एक साथ मिल जाती हैं। जी हां, हम समझने वाले हैं खालसा पंथ के जन्म की कहानी, उसके सिद्धांतों को और भारत पर उसका क्या असर पड़ा। वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी, इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। ये लेक्चर प्रतीक भार्गवा के ओरिजिनल और वेल रिसर्च्ड एकेडमिक नोट्स पर बेस्ड हैं, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज की डीप स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। पहला, इसकी स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में की। कहां पर? आनंदपुर साहिब में, बैसाखी के दिन। इसने मसंद सिस्टम को रिप्लेस किया। खानदेदी पाहुल यानी अमृत संस्कार की शुरुआत हुई। पंच प्यारे यानी 5 बिलोवेड वंस का गठन हुआ। संत सिपाही के आदर्श की नींव रखी गई। 5 काकार अनिवार्य किए गए। पुरुष सिख को सिंह और महिलाओं को कौर का टाइटल मिला। जाति पाति का भेदभाव खत्म हुआ और एक डिसिप्लिन्ड और बराबरी वाला समाज बना। इन सब पॉइंट्स को याद रखते हुए, खासकर प्रीलिम्स और स्टेट पीएससी के लिए, अब हम खालसा पंथ के फॉर्मेशन, उसके सिद्धांतों और उसके ऐतिहासिक योगदान को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर खालसा की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां थीं, जिनका ये एक, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली जवाब था। उस वक्त का दौर देखें तो मुगल साम्राज्य और ख़ास तौर पर औरंगजेब के शासन में रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुता अपने चरम पर थी। और फिर 9वें गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ। उन्होंने धर्म की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, और इसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से, सिर्फ भक्ति से जुल्म का सामना नहीं किया जा सकता। और सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं था। सिख समुदाय के अंदर भी एक प्रॉब्लम पनप रही थी। ये थी मसंद सिस्टम। मसंद कौन थे? ये गुरु के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, लेकिन वक्त के साथ इनमें करप्शन आ गया था। ये भ्रष्ट हो चुके थे। इसका नतीजा, गुरु और संगत के बीच जो एक पवित्र कनेक्शन था, वो कमजोर पड़ने लगा था। तो इन्हीं एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस के बीच गुरु गोबिंद सिंह जी का विजन साफ था। उन्हें एक ऐसा समाज बनाना था जो सिर्फ अन्याय का विरोध ना करे, बल्कि जाति पाति से ऊपर उठा हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। एक ऐसी कम्युनिटी जो अपनी और अपने धर्म की रक्षा खुद कर सके। और इसी महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दिन चुना गया। साल था 1699 और दिन था बैसाखी का। जगह थी आनंदपुर साहिब। यहां एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। तो सोचिए, 30 मार्च 1699 का दिन है। केशगढ़ साहिब में हजारों लोगों की भीड़ जमा है। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी स्टेज पर आते हैं, हाथ में एक चमकती हुई तलवार, और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरी भीड़ में सन्नाटा ला देता है। कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? खामोशी। फिर एक आवाज आती है। एक आदमी आगे बढ़ता है। गुरुजी उसे एक टेंट में ले जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो उनकी तलवार पर खून लगा होता है। वो फिर से वही मांग करते हैं। एक एक करके 4 और लोग अपनी जिंदगी देने के लिए आगे आते हैं, और आखिर में गुरुजी उन 5 को जिंदा टेंट से बाहर लेकर आते हैं। ये फेथ और करेज का अल्टीमेट टेस्ट था। यही 5 लोग कहलाए पंच प्यारे। और सबसे अमेजिंग बात क्या थी पता है? उनका बैकग्राउंड। देखिए, एक थे लाहौर से खत्री, एक हस्तिनापुर से जाट, एक जगन्नाथपुरी से झीवर, एक द्वारका से छिंबा और एक बीदर से नाई। अलग अलग शहर, अलग अलग जातियां। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये खालसा के उसूलों का पहला और सबसे पावरफुल मैसेज था कि यहां सब बराबर हैं, कोई जाति पाति नहीं। तो इस इनक्रेडिबल इवेंट के बाद खालसा पंथ का फॉर्मल गठन हुआ। उसे एक नई, एक यूनिक आइडेंटिटी मिली। गुरुजी ने खंडेदी पहुल की शुरुआत की, जिसे अमृत संचार भी कहते हैं। पर इसके बाद जो हुआ, वो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उन पंच प्यारों को अमृत चखाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद उनसे अमृत ग्रहण किया। सोच के देखिए, इस एक एक्ट से गुरु और शिष्य के बीच का हर फर्क मिट गया। कंप्लीट इक्वालिटी। तो अब गुरु और फॉलोवर का रिश्ता नहीं था। अब गुरु और सिख बराबर थे। सारे कास्ट बेस्ड सरनेम हटा दिए गए। पुरुषों को टाइटल मिला सिंह यानी शेर, और महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी। इसके पीछे का आइडिया ये था कि हर इंसान के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और हिम्मत की भावना जागे।
अच्छा, चलिए अब उस कोर आइडियोलॉजी की बात करते हैं जो खालसा के कैरेक्टर को डिफाइन करती है, और वो है संत सिपाही का आइडियल। संत सिपाही, देखिए ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अंदर से संत है और बाहर से सिपाही, जो स्पिरिचुअल डिवोशन यानी भक्ति को मार्शल स्ट्रेंथ यानी शक्ति से जोड़ता है, जिसका गोल सिर्फ अपना मोक्ष पाना नहीं है बल्कि समाज में न्याय और सच्चाई को कायम करना भी है। और इस आइडियल को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए 5 चीजें, जिनको पंच ककार कहते हैं, अनिवार्य की गईं। पहला है केश यानी अनकट हेयर, ये ईश्वर की मर्जी का सम्मान है। फिर कंघा, एक लकड़ी का कंघा जो तन और मन की सफाई का प्रतीक है। फिर है कड़ा, लोहे का ब्रेसलेट जो याद दिलाता है कि आप ईश्वर से जुड़े हैं। चौथा है कचेरा, जो सेल्फ रिस्ट्रेंट या आत्मसंयम को दर्शाता है। और आखिर में किरपाण, तलवार, जो हमेशा इस बात की याद दिलाती है कि ताकत का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा और अन्याय को मिटाने के लिए करना है। इसके अलावा एक सख्त मॉरल डिसिप्लिन भी बनाया गया। कुछ चीजें बिल्कुल मना थीं, जैसे तंबाकू नहीं, किसी भी तरह का नशा नहीं, एडल्ट्री नहीं, कुत्ता मांस नहीं और शरीर के बालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो नई ऑर्गेनाइज्ड पावर बनी, इसने इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी के लीडरशिप में खालसा ने धर्म की रक्षा के लिए कई इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी। उनके बाद बंदा सिंह बहादुर ने पहले खालसा राज की स्थापना की और जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। फिर 18वीं सेंचुरी में जब बाहरी हमलावर देश को लूट रहे थे, तब 12 मिसलों के दल खालसा ने राखी सिस्टम से आम लोगों को प्रोटेक्शन दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1783 में खालसा सेना दिल्ली तक पहुंच गई और लाल किले पर निशान साहब फहराया। और ये सिलसिला आगे भी चला। आज़ादी की लड़ाई में भी कूका आंदोलन से लेकर गदर पार्टी और आगे चलकर इंडियन नेशनल आर्मी में खालसा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो आखिर में आइए समझें कि खालसा पंथ की लेगेसी, उसकी विरासत और इंपॉर्टेंस क्या है। अगर शॉर्ट में कहें तो खालसा ने सिख कम्युनिटी को एक बिखरे हुए समूह से एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिको रिलीजियस फोर्स में बदल दिया जिसका इतिहास में बड़ा असर हुआ। ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं थी, ये जस्टिस, इक्वालिटी और करेज का एक लिविंग सिंबल बन गया। और सबसे बढ़कर इसने इंडियन हिस्ट्री को एक यूनिक संत सिपाही का मॉडल दिया जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। और हाँ, जाने से पहले चलिए एग्जाम्स के लिए इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना का साल 1699, फाउंडर गुरु गोबिंद सिंह, जगह आनंदपुर साहिब, कोर आइडियल क्या था, संत सिपाही, और सिंबल्स पांच ककार। ये पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। अगर आप खालसा पंथ पर वेल रिसर्च्ड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ नोट्स चाहते हैं जो प्रतीक सर के ओरिजिनल रिसर्च पर बेस्ड हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये नोट्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और सीयूईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें किसी एडिशनल मटेरियल की जरूरत नहीं होती। बोधगंगा एकेडमी का फोकस है स्ट्रक्चर्ड, रिलायबल और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ताकि एस्पिरेंट्स एक ही जगह से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। धन्यवाद।